अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दो संख्याओं के HCF 12 है, ठीक है, उनका अंतर कितना है, 12 है, ठीक है, तो वो दो संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम चेक बाय ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन डी देखिए 84 और 96 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हमें इन दोनों कंडीशंस पे अगर ये फॉलो करता है तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए 12 आएगा, 96 में से 84 जाएगा, 12 आएगा। पहला कंडीशन तो ये अप्लाई कर रहा है। दूसरा HCF निकालेंगे, 84 और 96 का HCF निकाल लीजिए, ठीक है। 2 से जाएगा 2 चौक 2 दूनी 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 2 चौके, 3 से 3 सत्ते 3 अट्ठे। अब और आगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12। HCF कितना आ गया इसका, 12। दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 84 और 96 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन पर आधारित है। बोल रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे रखा है और y इक्वल टू 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। क्या करेंगे, क्यूब बोल रहा है जी, तो दोनों पक्ष में हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्ष में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वरना एग्जाम में एक क्वेश्चन फिजूल में आप छोड़कर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे। तो 2x, ठीक है, 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27y क्यूब प्लस 3ab 3 गुणा 2x इंटू 3y, ठीक है। और a प्लस बी का मान कितना दिया था, a प्लस बी इक्वल टू 2x प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू ज्ञात करना है। 2x प्लस 3y का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए x इंटू वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है जी हमें, y क्यूब, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमें, ठीक है। और इसका वैल्यू a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a प्लस बी का होल क्यूब कितना दे रखा है, 5 का क्यूब कितना दे रखा है 125, इतना आ गया, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 छक्के 18। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 5 छक्का प्लस 30 बराबर 125। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 30 क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो 125 में से 30 जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा, 95 आएगा। बात समझ में आया। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है इबारती क्वेश्चंस का चैप्टर, इबारती क्वेश्चन है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 50 है, बिल्कुल ठीक है साहब। अब बोल रहा है यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, 3/2 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हमें ये समीकरण मिल गया, x/y बराबर कितना हो रहा है, 3/2, ठीक है। बट्टे का मतलब भाग होता है, तो हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब यहाँ से हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 3k, y बराबर क्या आ जाएगा 2k, ठीक है। अब यहाँ पर हम रख देंगे 3k प्लस 2k इक्वल टू 50। तो k का मान कितना आ जाएगा, 5k इक्वल टू 50, ठीक है। 5 एकम 5 दाम, तो k का मान कितना आ गया जी, 10 आ गया। तो इस तरह से हम x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 3k है तो 3 गुणा 10 बराबर 30। y का मान कितना आ जाएगा, 2k है, 2 गुणा 10 बराबर 20। तो इस तरह से दो संख्या हमारे पास आ गई, ठीक है, 30 और 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये डिकोड करना था, ठीक है। लप्पा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है चाल दूरी समय का क्वेश्चन है। देखिए चाल दूरी समय में हमारे पास क्या क्या पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग हमें
क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो बोल रहा है कि एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब पहले जो था उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो प्रारंभिक चाल हम अगर मान लेते हैं s है, ठीक है। तो बाद में कितना चाल हो जाएगा इसका, बाद में चाल बढ़ा हुआ चाल s + 10 हो गया, ठीक है। प्रारंभिक समय अगर t है तो बाद में कितना हो रहा है, 18 मिनट घट जा रहा है। बाद में समय t - 18 मिनट है, तो मिनट को आवर में बदलूंगा मैं जी, ठीक है। अब बोल रहा है मतलब इस चाल से चला तो t समय में, इस चाल से चला तो 18 मिनट का डिफरेंस आया, तो t डिफरेंस, ठीक है। मतलब उसको चाल में कमी 18 है, ठीक है। तो चाल में कमी बराबर t2 - t1, बात समझ में आया, ठीक है। t2 पहले जितना समय लेता था उससे ज्यादा समय, पहले ज्यादा समय लिया, अब क्या लिया, कम समय लिया, अब कम समय लिया, ठीक है। इसको समझ में आया। और चाल बराबर समय बराबर क्या होगा जी, t = d / चाल, यही होगा, ठीक है। तो दूरी d / स्पीड और d / स्पीड 2, बात समझ में आया। अब d दूरी कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर दे रखा है इसका वैल्यू, ठीक है। दूरी कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर दे रखा है। t डिफरेंस कितना दे रखा है, 18 मिनट का डिफरेंस दे रखा है हमें। t डिफरेंस कितना दे रखा है, 18, तो इसको 18/60 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 36/s - 36/s2, s2 का वैल्यू कितना दे देगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है, s + 10। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। 36 कॉमन निकल जाएगा, 1/s - 1/s + 10, ठीक है। 18 × 18, 18 दूनी 36, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करिए, चलिए आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर करते हैं 1/60 बराबर 2, s × s + 10, ये आ गया हमारे पास LCM, क्या आ जाएगा, s + 10 - s, ठीक है। s और s कट गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1/60 बराबर 20/s² + 10s, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, s² + 10s बराबर 20 × 60 बराबर 1200, ठीक है। कितना आया, 1200, s² + 10s - 1200 = 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक बाय ऑप्शन कर लेंगे यहाँ पर से ही, ठीक है। इसको हम s² + 10s = 1200। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक बाय ऑप्शन। तो देखिए चेक बाय ऑप्शन जब करेंगे तो ऑप्शन बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 30, ऑप्शन बी का वैल्यू 30 दे रखा है, 30 यहाँ पर रख दीजिए। 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900 + 10 × 30 बराबर 1200 अगर आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। देखिए ये 1200 आ जाएगा, 30 × 10 300, 300 और 900 1200 बराबर 1200। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का लगाइएगा, इस पैटर्न का। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा, अभी के एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर्यवेक्षक में तो फूड इंस्पेक्टर में पूछेगा, अगर फूड इंस्पेक्टर में भी नहीं पूछा तो पटवारी में पूछेगा, अगर पटवारी में भी नहीं पूछा तो आरआई में पूछेगा, लेकिन यहाँ से पूछेगा, पीएससी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति की चाल दे रखा है 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट दे रखा है, ठीक है। तो y घंटों में वो कितनी दूरी तय करेगा, y घंटों में तय की
गई दूरी पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे ये चाल दूरी समय का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपसे ये सेंटीमीटर को किलोमीटर में और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। बात समझ में आया, ठीक है। कितना? 1 किलोमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं इन दोनों तथ्यों से कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, ठीक है, कितना किलोमीटर होगा, तो देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5 इतना किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10⁵ किलोमीटर बराबर होता है, ठीक है। और उसी तरह से, ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना घंटा हो जाएगा? 1/60 घंटा हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर रख दीजिए जी, x गुणा सेंटीमीटर की जगह इसको रख दीजिए 1/1 2 3 4 5, ठीक है। और मिनट बटे में है, ठीक है, 1/60 ये रख दिए, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तिया अरे 2 3 5000, 3 ऊपर चला जाएगा जी, 3 ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो x गुणा 3/5000, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 1 घंटे में 3x, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका चाल कितना हो गया? 3x/5000 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में ये 3x/5000 किलोमीटर चलता है। तो y घंटे में, तो y घंटे में, तो y के साथ गुणा कर दीजिए, 3xy/5000 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, मिनट को सेकंड में, घंटे में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर होता है जी, ठीक है। सब में 10-10 का, 10 मिली सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेका है मीटर, 10 डेका मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, पर्यवेक्षक में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है चाल दूरी समय पर आधारित रेलगाड़ी पे, ठीक है। बोल रहा है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे। बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी, एक जो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा यहाँ से जो जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर स्पीड के आवर से जा रहा है। अब दोनों के दोनों क्या बोल रहा है कि एक स्थान पर मिलने पर, एक स्थान पर इन लोग मिले, ठीक है, किसी एक स्थान पर इन लोग मिले, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मिलने पर दूसरी रेलगाड़ी के चालक को, इस वाले रेलगाड़ी के चालक को आभास होता है, ठीक है, यहाँ पर मिले सपोज, इस रेलगाड़ी वाले चालक को आभास होता है, ठीक है, कि ये जितना चला है, जितना ये चला है, ठीक है, जितना ये चला है, ठीक है, पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर, इस रेलगाड़ी वाले को, दूसरी रेलगाड़ी वाले को आभास होता है कि जितना ये, ठीक है, जितना पहली रेलगाड़ी जो चला है उससे मैं कितना 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका हूँ, मतलब दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जितना दूरी ये तय किया है उससे 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी ये तय कर लिया है। इसका मतलब दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस का मैं डिफरेंस निकालूं, ठीक है, D2 माइनस D1, यहाँ पर D क्या है, उनके द्वारा तय की गई दूरी है, उनकी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 120 किलोमीटर का अंतर है।
ठीक है। अब बोल रहा है ठीक है, समय तो उतना ही समय लिया होगा, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय ये लिया उतना ही समय ये लिया, क्योंकि एक साथ चले हैं, ठीक है। स्पीड ज्यादा है इसलिए ये पहले पहुंच गया, 120 किलोमीटर ज्यादा चल लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये 50 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है, अब हमें क्या पता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो यहां से अगर समय बराबर है, अगर समय पहले वाले ट्रेन के लिए बराबर है और समय दूसरे वाले ट्रेन के लिए बराबर है, अगर एक ही समय में, तो क्या दूरी बट्टे चाल, दूरी 1 बट्टे चाल 1 बराबर दूरी 2 बट्टे चाल 2। बात समझ में आया। अब यहां पर इसको मान लेते हैं D1, मान चुके हैं हम लोग D1, और ये हो गया D2, ठीक है। अब चाल दे रखा है, क्या चाल दे रखा है, तो D1 बट्टे D2 निकाल लेते हैं हम लोग। कितना चाल 1 कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर, चाल 2 60 किलोमीटर, 5 बट्टे 6, तो दूरियों का अनुपात कितना आ रहा है, 5 बट्टे 6। तो दूरी को मैं क्या मान सकता हूँ, D1 को हम लोग मान सकते हैं 5x, D2 को क्या मान सकता हूँ 6x, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ इस समीकरण में, ठीक है। तो 6x माइनस 5x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ गया जी, 120, ठीक है। कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 120, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों के द्वारा A से B तक की कुल दूरी पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, A से B तक की कुल दूरी पूछ रहा है, ठीक है, A से B तक की कुल दूरी। तो यहां पर देखिए 5x, ये कितना है 5x, 12 पंचे 60, यहां पर 120 से गुणा कर दूंगा, 5 गुणा 120 बराबर 12 पंचे 60, 600, और ये कितना आ जाएगा 6 गुणा 12 120, 12 6 72, ठीक है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां तक की ये दूरी D2 था और यहां तक की दूरी कितना था, D1 था जी। D1 प्लस D2 करूंगा तभी तो जा आकर आएगा इसका आंसर। तो 600 प्लस 720 बराबर 1320 किलोमीटर हमारे ऑप्शन में है, देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चाल दूरी समय अगर आपका कमजोर होगा तो इन क्वेश्चंस को बार बार आप ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, समझिएगा, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनेगा। और 4 से 5 क्वेश्चंस आपके फूड इंस्पेक्टर में और पर्यवेक्षक में कम से कम 2 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर से चाल दूरी समय का, लेकिन ये भारतीय क्वेश्चन, इसको समझना है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, स्पीड कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। अब वो बोल रहा है कितना 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, जब 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है तो आधा घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आप निकाल सकते हैं, जस्ट इसका आधा, तो आधा घंटे में, हाफ आवर, इसका मतलब 30 मिनट में, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन डाल दिया है, बोल रहा है कि वो प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुकता है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करेगा, 5 मिनट रुकेगा। मतलब यहां से अगर वो शुरू करेगा और ये 5 किलोमीटर तक वो चलेगा तो कितने बार रुकेगा, वो देखिए 0 से 1 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पर 5 मिनट रुकेगा 1 किलोमीटर में, ठीक है। फिर ये दूसरा किलोमीटर में फिर यहाँ पर 5 मिनट रुकेगा, फिर ये तीसरा किलोमीटर में यहाँ पर 5 मिनट रुकेगा, फिर ये चौथा किलोमीटर में यहाँ पर 5 मिनट रुकेगा, और उसके बाद वो 5वां किलोमीटर पहुँचेगा। तो टोटल वो कितना मिनट रुका जी, 5 5 10 5 3 15 5 4 20, तो यहाँ पर ये 30 मिनट लगाता है एक्चुअल में, अगर वो नहीं रुकता तो, लेकिन वो रुक कर जा रहा है तो 5 10 15 20 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा, तो टोटल इस तरह से कितना आ गया 50 मिनट। तो जो 30 मिनट का रास्ता था वो 5-5 मिनट रुकने के कारण उसका तय की गई दूरी कितना हो गया 50 मिनट। बात समझ में आया, ये एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन हम जब बस वगैरह में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, तो यही वाला अप्लाई होता है, ठीक है।
प्रत्येक किलोमीटर के बाद अगर कोई स्टॉपेज आ जाता है तो वहाँ पर रुकता है बस, ठीक है, फिर वो आगे मूव करता है, फिर वो 5 मिनट के लिए रुकता है, फिर आगे मूव करता है, फिर वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है। तो इस तरह की ये जो एप्लीकेशन है हमारे जो डेली लाइफ में, ठीक है, वो इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाल दूरी समय से ही है, ठीक है, औसत गति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये औसत गति। औसत गति में हमें 2 से 3 टाइप का पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी एक ही पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे। औसत गति होता क्या है, ठीक है, तो औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर 7 घंटे में दूरी तय करते हैं और फिर 740 किलोमीटर को 10 घंटे में, तो उसका औसत गति पूछ रहा है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा जी, 450 प्लस 740 बटे कुल समय 7 प्लस 10, जोड़ दीजिए, 5 4 9, 7 4 11 बटे 17, 17 का पहाड़ा आता है, ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे पास आंसर औसत गति का। बात समझ में आया, ठीक है। औसत गति पे 2 टाइप के और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 लड़कियों का औसत भार 20 दे दिया है तथा 23 लड़कों का औसत भार 22 दे दिया है, तो इन सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जितने लोग पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 17 गर्ल्स का एवरेज भार दे दिया है, तो इसको बनाने का मेथड कैसे, तो सबसे पहले योग निकालेंगे, तो 20 गुणा 17 कर देंगे, ठीक है, 340 हो जाएगा, और 23 बॉयज के एवरेज भार दे दिए 22, तो योग कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा, 22 गुणा 23 करेंगे तो 506 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इन सभी का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज बराबर क्या होता है जी, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस पहले, ठीक है, योग बट्टे नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा, इनको जोड़िए, तो 0 प्लस 6 6, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 5 8। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना हो जाएंगे, 7 प्लस 3 0, 1 2 3 और 1 4 40। तो इस तरह से इसका वैल्यू आप जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 21.15 kg, ठीक है, 21.15 kg। अब ऑप्शन में आपके 21.15 दिया नहीं है, लेकिन देखिए ऑप्शन में आपके 21.25 दे रखा है, ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट समझते हैं 21.25। जो ऑप्शन में जो एकदम नियरेस्ट होगा ना उसी को हमें ले लेना है आंसर में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका आंसर आएगा 21.25, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दे दिया है जी, 450 रुपए बेचने पर हानि प्रतिशत दे दिया है, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 25% की हानि होती है, ठीक है, 25%। तो सबसे पहले यहीं से हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितने x ले लेते हैं, तो x का, ठीक है, 25% हानि हो रहा है, ठीक है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75%, ठीक है, 75% है तो उसको बटा 100 कर रहा हूं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आया यहां तक, ठीक है। मैं आपको कुछ फॉर्मूला यहां पर बता दे रहा हूं, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, परसेंटेज, या यूं बोलूं, ठीक है, बटा 100 बराबर होता है विक्रय मूल्य। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आधे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहे इतना
तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 तिया होता है, 25 चौक होता है, 3 एकम 3, 15 तिया 45। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600। ठीक है, 15 गुणा 4 करूंगा तो 15 चौक 60 होता है और एक जीरो का एक जीरो, x का मान आ गया। ये x क्या है, क्रय मूल्य है। अब बोल रहा है कि 25% का लाभ हो, हम कितने में बेचे, तो देखिए कितने में बेचे तो क्रय मूल्य तो आ गया हमारे पास, इस फार्मूला में रख देते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो, 25% का, तो 100 प्लस 25 करूंगा मैं बट्टे 100, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, नया विक्रय मूल्य मिलेगा। इतना बेचूंगा कि 25% का लाभ हो जाए, तो 600 गुणा 125 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो घटा। ठीक है, तो 125 गुणा 6 करेंगे जब हम, तो 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल आई 1, 6 कम 6 और 1 7। 750 रुपए में बेचने पर मुझे 25% का लाभ होगा। है ना, बहुत आसान। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 25 पेन का क्रय मूल्य, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 25 गुणा 1 लिखते हैं, एक पेन का क्रय मूल्य। ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य बराबर 20 गुणा एक पेन का विक्रय मूल्य की बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले तो लाभ होगा कि हानि होगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, एक पेन का क्रय मूल्य और एक पेन का विक्रय मूल्य, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य बट्टे एक पेन का विक्रय मूल्य। अब देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, और आगे मैं इन चीज़ों को हटाऊंगा। ये एक पेन को हटा दीजिए यहाँ पर से, सीधा क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 20 बट्टे ये 25 को इधर ले आता हूँ 25। तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना है, 20 रुपये है। इसको काट लेते हैं और कटेगा, 5 चौक 5 पंचे। क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे पास, 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। और विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब फायदा हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का 4 रुपये का 1 रुपया कितने प्रतिशत होता है, 25% होता है। कैसे निकालेंगे, 4 रुपये का x बट्टे 100 बराबर 1 रुपये। कैसे निकाला, 4 रुपये का p% p या लॉस प्रतिशत। ठीक है, p% बराबर ये वैल्यू हो जाएगा x। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप कटाएंगे 25 आ जाएगा, x बराबर 25%। तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।